जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में लेकर आए टॉप 25 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। हर क्वेश्चन से जुड़े और भी क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति जो है संबंधित है वह मछली उत्पादन से संबंधित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीली क्रांति जो संबंधित है वह मछली उत्पादन से संबंधित है। अगर आपसे पूछे श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति जो संबंधित है वो दुग्ध उत्पादन से दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, यहाँ इसका राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन के से संबंधित है। पीली क्रांति जो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। गुलाब क्रांति जो है झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति जो है वह फल उत्पादन से संबंधित। तो हरित क्रांति जो है खदान उत्पादन से संबंधित। यह भी ध्यान रखिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है 2020 का जो ओलंपिक खेल हुआ था वह कहाँ आयोजित किया गया। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो। टोक्यो में 2020 का ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। ओलंपिक खेल 2020 में टोक्यो में आयोजित होना था, जो कोविड-19 के कारण 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में टोक्यो में आयोजित किया गया। वर्ष 2024 का जो ओलंपिक खेल हुआ था वह जो कि 33वां संस्करण था, यह आपका पेरिस फ्रांस में हुआ था। और वर्ष 2028 में जो ओलंपिक खेल होने वाला 34वां संस्करण, यह जो हुआ था वो लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। 2008 का जो ओलंपिक खेल हुआ था वो आपका हुआ था लंदन में हुआ था। 2012 में जो हुआ था वह लंदन में हुआ था। 2008 में जो हुआ था बीजिंग में हुआ था। 2016 में जो हुआ था वो रियो डी जनेरियो में हुआ था। यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है। तो चार मीनार जो स्थित है वह आपका हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार मीनार जो स्थित है वह हैदराबाद में स्थित है। चलिए अन्य देख लेते हैं। तो चार मीनार का निर्माण जो हुआ था वो चार मीनार का जो निर्माण हुआ है वो मूसी नदी के पूर्वी तट पर किया गया। इसका जो निर्माण किया था वो 1519 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। हैदराबाद में ही गोलकुंडा किला है जिसका भी निर्माण कुली कुतुब शाही के द्वारा ही किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इसका निर्माण 1911 ईस्वी में इसका निर्माण करता है जॉर्ज विठल क्लार्क। तो गेटवे ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछता है तो इसका निर्माण जो हुआ था 1911 में हुआ था और इसके जो निर्माण करता थे वो जॉर्ज विठल क्लार्क थे। ये भी ध्यान रखिए, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कन्हेरी की गुफाएं, एलिवेंटा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम और तारापुर का मछली घर, यह भी सब मुंबई में स्थित है। यह भी ध्यान रखिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी वो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में की गई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से की गई थी। यह बनारस में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है वर्तमान समय में। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम से दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1969 में हुई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी 1917 में हुई थी और दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी 1922 ईस्वी में हुई थी। यह भी सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो पत्तियों में जो मौजूद हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। तो पत्तियों में मौजूद हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। जाइलम का क्या काम है। तो जाइलम का जो काम है वो पौधों में जड़ों से जल एवं खनिज का संवहन करना होता है। फ्लोएम का क्या काम होता है। तो फ्लोएम का काम होता है पत्तियों में बने भोजन का पौधों के विभिन्न भागों तथा स्थानांतरण करता है। ऊतक का क्या काम होता है। तो ऊतक जो है एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक कहते हैं। यह सब भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था। तो सोवियत संघ जो है 1991 में टूटा था। पहले जो सोवियत संघ था वो लगभग 15 देशों का मिलकर सोवियत संघ था। इसका जो विघटन हुआ वह 1991 में हुआ था। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ था। सोवियत संघ में जो उस समय जो वर्तमान देश थे वो थे रूस, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये सभी शामिल थे। रूस इसमें से जो टूटा तो रूस जो बना देश, और रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। वर्तमान समय में रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। विश्व में 7 बड़े देशों की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत का 7वां नंबर है। पहले नंबर पर है रूस, फिर कनाडा, फिर चीन आपका, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत है। रूस एकमात्र देश ऐसा है जो 2 महादेशों में स्थित है। वह महादेश हैं एशिया और यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो आपका फीमर हो जाती है। फीमर हड्डी जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है।
मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है फीमर होती है। हाथ की हड्डी को जो कहते हैं वो रेडियस और अल्ना कहा जाता है। पैर की हड्डी को टिबिया एवं फ्यूबुला कहा जाता है। बांह की हड्डी को ह्यूमरस कहा जाता है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी की बात करें अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है जबड़े की हड्डी होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है कान में स्टेपीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति के नाम से जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के लिम्बनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म जो होता है पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म की मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली जो है वो भरतनाट्यम है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली जो है भरतनाट्यम है। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य की बात करें उससे संबंधित राज्यों की बात करें तो कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। मणिपुर जो है मणिपुर राज्य से संबंधित है। उड़ीसी जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कथकली जो केरल राज्य से संबंधित है। मोहिनीअट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो 1920 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी वह हुई थी नागपुर में। नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी 1920 में। नागपुर में 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में हुई थी। बहुत बार एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो W.C. बनर्जी थे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। यह जो अधिवेशन हुआ था और 1924 में बेलगांव अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। पूर्ण स्वराज शब्द की मांग जो की गई थी वो लाहौर अधिवेशन में 1929 में की गई थी पहली बार, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध कहाँ पर है? तो गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो गांधी सागर बांध जो हो जाता है वो आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। गांधी सागर बांध का निर्माण जो है वो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। भाखड़ा नागल बांध की बात करें तो सतलुज नदी पर है, पंजाब में है। बगलिहार बांध की बात करें तो चिनाब नदी पर जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। वर्तमान समय में जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हैं। कोयना बांध की बात करें तो कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में। और मुल्ला पेरियार बांध की बात करें तो पेरियार नदी पर है, केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था कृषि पर विकास था। कृषि पर विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसे प्रथम पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से 1956 की अवधि के लिए शुरू किया गया था। हेरोड डोमर मॉडल पर यह आधारित था। इसका मुख्य ध्यान था देश से कृषि विकास पर था। यह योजना सफल रही और 3.6% की वृद्धि दर हासिल हुई, जिसका जबकि लक्ष्य जो था वो 2.1% था। प्रथम जो था वो कृषि पर विकास था, द्वितीय जो था वो औद्योगिक विकास पर था और तृतीय जो था वो अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण परीक्षण 1998 में क्या नाम दिया गया? तो पोखरण परीक्षण जो हुआ था 1998 में, इसको नाम जो दिया गया था वो ऑपरेशन शक्ति इसका नाम दिया गया था। पोखरण परीक्षण जो कि दूसरा परीक्षण हुआ था वह 2 मई 1998 को हुआ था, ऑपरेशन शक्ति के तहत हुआ था। और 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, वो स्माइलिंग बुद्धा के नाम दिया गया था। स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के तहत जो हुआ था वो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। ये 18 मई 1974 को हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस स्टेट में हुई है? तो आरबीआई की जो स्थापना हुई वह 1 अप्रैल 1935 को हुई है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई है। बात करें आरबीआई से, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इसकी स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। अधिनियम जो इसका था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 आया था। राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में। पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर जो है सीडी देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा साहब ये 26वें नंबर के हैं और पूर्व गवर्नर जो इससे पहले थे वो शक्तिकांत दास से 25वें नंबर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 2015 में हुई। 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई योजना आयोग की जगह पर। स्थापना जो 1 जनवरी 2015 को ही। मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान अध्यक्ष हो जाते हैं प्रधानमंत्री। वर्तमान समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री वो श्री नरेंद्र मोदी। तो वर्तमान अध्यक्ष होते हैं नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष नीति आयोग के वर्तमान समय में सुमन बेरी और सीईओ जो है नीति आयोग के वर्तमान समय BBR सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस जो है वह 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। कुछ अन्य प्रमुख दिवसों की बात करें तो 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 21 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस। 22 मार्च को मनाते हैं
मनाते हैं विश्व जल दिवस मनाते हैं। 23 मार्च को मनाते हैं विश्व मौसम दिवस, और 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, स्टेचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? तो स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। बात करें स्टेचू ऑफ यूनिटी की, तो स्टेचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। तो प्रथम हमारे देश के जो उप प्रधानमंत्री थे वो वल्लभ भाई पटेल तथा प्रथम गृह मंत्री जो थे वल्लभ भाई पटेल है। स्टेचू ऑफ यूनिटी इन्हीं को समर्पित है। यह भारतीय राज्य गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। इसके जो वास्तुकार थे वो राम सुतार थे। आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछ सकता है कि स्टेचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन थे? तो स्टेचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार जो थे राम सुतार थे। ऊंचाई मूर्ति जो है वो 182 मीटर या 597 फीट है। आधार सहित जो है 240 मीटर या 790 फीट है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति जो है चीन में है, स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध के नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष होती है ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु जो होती है। कुछ न्यूनतम आयु की बात करें तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल या व राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि का क्या नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि का नाम जो है विजय घाट है। विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि का नाम है। राजघाट की बात करें तो राजघाट जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। किसान घाट जो है चौधरी चरण सिंह से संबंधित है। वीर भूमि जो है राजीव गांधी के संबंधित है। महाप्रयाग जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसे संबंधित है। नारायण घाट जो गुलजारी नंदा जी से संबंधित। शांतिवन जो है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित। शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1911 से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो 1911 से पहले भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी। दिल्ली से पहले कलकत्ता, अब कोलकाता को भारत की राजधानी बनाया गया था, जिसके बाद 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को आधिकारिक तौर पर राजधानी घोषित किया गया। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है? बाघा बॉर्डर जो स्थित अमृतसर पंजाब में स्थित है। अमृतसर पंजाब में बाघा बॉर्डर स्थित है। अटारी बॉर्डर की बात करें तो अटारी बॉर्डर जो है अमृतसर पंजाब में स्थित है। मुनाबाब बॉर्डर की बात करें तो मुनाबाब बॉर्डर जो है बाड़मेर राजस्थान में स्थित है। लोंगेवाला बॉर्डर की बात करें तो लोंगेवाला बॉर्डर जो है जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई गई थी। बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 1 मई 2016 को यूपी के बलिया जिले से किया था। यह ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनधन योजना की बात करें तो 28 अगस्त 2014 को किया गया था। इसका उद्देश्य तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना था। स्किल इंडिया मिशन की बात करें तो 28 अगस्त 2014 से इसकी शुरुआत हुई। इसका जो उद्देश्य था वो था युवाओं में कौशल विकास करना। मेक इन इंडिया की बात करें तो 28 सितंबर 2014 की इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य था देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो 2 अक्टूबर 2014 को उसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य देश को एक स्वच्छ भारत बनाना। श्रमेव जयते योजना की बात करें तो 16 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य सार्वजनिक विकास को समर्पित करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात करें तो 22 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई 8 अप्रैल 2015 का। उद्देश्य था छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक ऋण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। राजधानी बात करें भारत की तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। मुद्रा है भारत का रुपया। संसद का नाम जो है वो पार्लियामेंट। राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, ब्रिटेन के संसद का नाम भी पार्लियामेंट है। यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य का प्रकार है? तो लावड़ी जो है महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। लावड़ी जो है महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। बिहार का प्रमुख लोक नृत्य जो है समाचा केवा और झिझिया है। गुजरात राज्य का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो गरबा है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य जो है घूमर, झूमर, घापाल आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो थी आरती साहा जी थी। आरती साहा जी इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी।
आरती साहा की बात करें तो आरती साहा इंग्लिश चैनल टाइगर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। ऑप्शन में सानिया मिर्जा दिया हुआ, तो सानिया मिर्जा एक टेनिस खिलाड़ी। शिखा टंडन की बात करें तो शिखा टंडन बेंगलुरु से हैं, ये भारत की स्विमर या तैराकी हैं। शिवानी कटारिया भी स्विमर हैं। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी बछेंद्री पाल थी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी रीना कौशल थी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय की बात करें तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय जो थे संजय थापर जी थे। तो यह रहा बेहतरीन सेशन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, तमिलनाडु के प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलता है एक नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नंद क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नंद क्लासेस। प्लीज़ वीडियो किसी स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग नंद क्लासेस।